हम लोगों की बात को, समस्याओं को कौन उठाएगा? हम पहले ही कहते थे कि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं, ना प्रणाली में विश्वास है। अब सबसे बड़ी पंचायत तो संसद होती है, अगर वहाँ भी लोगों की आवाज़ नहीं गूंजेगी तो देश में इंसाफ कहाँ से आएगा? यही बात आप पहले ही दिनों में आप देख रहे हैं, लेकिन हम भी ऐसे नहीं, हम भी देश के लोगों की जो भी आवाज़ होगी उसको पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ संसद में भी उठाएंगे और जमीन पर भी। आज अमित शाह शंखनाद कर रहे हैं विधानसभा चुनाव का पंचकुला में, कांग्रेस कब तक शुरू करेगी? देखो, हमारी तो शुरुआत हुई है, हम तो कब से कर रहे हैं। लोकसभा में भी हमारी यही बात थी कि पहले लोकसभा और फिर हरियाणा जी, हमने तो तब भी यही बात रखी थी और आज भी हम रख रहे हैं। बिल्कुल, हम वो बेशक कुछ करें, वो तो अपनी खोई हुई ज़मीन की ओर देख रहे हैं और हम तो लोगों को आगे के लिए अच्छी सरकार देने की बात करें। पहले सिरसा की बारी, फिर हरियाणा की तैयारी किस तरह से? मैं वही कह रही हूँ, अलग अलग पहले सिरसा हमने जीता है, यहाँ के लोगों ने हमें जिताया है। मैं तो नहीं कह सकती कि हमने जीता, लोगों ने हमें जिताया, कांग्रेस ने आस्था व्यक्त की। आने वाले समय में पूरे हरियाणा में हमने मेहनत करके अपनी सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है, लोगों की सरकार बनानी है। हरियाणा में भी ज्यादातर पेपर लीक हुए हैं, क्या हरियाणा तो मास्टर है इस चीज में, सबसे बड़ा। पूरे देश में जितने पेपर लीक यहाँ पर हुए हैं, मुझे नहीं लगता और कहीं भी इतने हुए हैं। परीक्षा की गारंटी का कानून लेके आया जाएगा हरियाणा में, तो कर रहे हैं। आगे हम आने वाले टाइम में देखो, एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता हो, ढंग से काम हो, ईमानदारी से हो और बचाने का प्रयास ना हो। आपको याद दिलाऊंगी, जब एक बार वो चेयरमैन का ही नाम आया था और उनको वहीं पे रीइंस्टेट किया, उसके बावजूद तो ऐसा नहीं, लोगों का विश्वास कायम करना ये हमारी प्राथमिकता होगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसकी ओर पूरा ध्यान होगा। हमें कितनी भी सख्ती बरतनी पड़े, हर तरह से सख्ती बरतें। किरण चौधरी ने बयान दिया है कि कांग्रेस तो अब बाबू बेटे की पार्टी बच गई है। देखो, अब वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं जी, क्या कह सकते हैं। विधानसभा ये जरूर है कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी में सबकी आवाज़, सबके जो भी हमारे सभी लोग हैं, हर क्षेत्र है, सबकी आवाज़ होना ज़रूरी है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या तैयारियां उसके लिए आप लोगों ने शुरू की? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी हमारी तो पहले से ही तैयारी शुरू है और अब और ज़्यादा गति पकड़ेंगे। हमारा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम जीतें, सिरसा में 9 की 9 सीट जीतें, ये प्रयास है हमारा। इस बार हम 9 की 9 पर हमने बढ़त हासिल की है, लोगों का पूरा सहयोग रहा है। आगे विधानसभा में भी हम चाहेंगे कि 9 की 9 सीट सिरसा की भी जीतें, 10 तो गुंजाइश छोड़ दें। मैडम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं धन्यवाद करने के लिए कि कांग्रेस ने ठीक प्रदर्शन किया, आप भी वहाँ पे दिखेंगे मंच पे, सब कांग्रेस एकजुट है? वेट करना, देखेंगे, पता चलेगा। 26 की मीटिंग के बाद यही कहा जा रहा है कि अब जो है गुटबाजी है वो खत्म हो गई है। देखो, बात गुटबाजी की नहीं है, बात ये है जो मैं हमेशा कहती हूँ, बात ये है कि सबका एक अपना अपना दायरा होता है, काम करने का होता है और सबको साथ मिलकर चलना भी चाहिए और साथ लेकर चलना भी चाहिए। जिम्मेवारी भी होती है साथ लेकर चलने की। दोनों बातें हैं, दोनों होनी चाहिए किसी भी संगठन में। जेबीटी का मुद्दा है, उसका तो क्या है कि कच्चे तौर पर भर्ती करके नाइंसाफियां की जा रही है, सूखे वाला जी भी आज इस बारे में बोल रहे हैं। देखो, चाहे जेबीटी की बात लो या आज की बात, हर जगह हर तरफ से इस सरकार ने किसी को इंसाफ नहीं दिया और अंत में क्या होता है कि जो शिक्षा वाला क्षेत्र है, इसमें अंत में नुकसान हमारे बच्चों के भविष्य का होगा। पहले उनकी पढ़ाई में, फिर उनके साथ उनकी नौकरी, ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले का अंत तभी होगा जब यहाँ पर सरकार बनती है। मैडम, आज आपने समस्या लोगों की सुनने के लिए यहाँ आप पहुँची हैं,
हजारों लोग अंदर रूम में भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं, इतने ही लोग बाहर भी मौजूद हैं। मुझे लगता नहीं कि आज सब आपसे मिल पाएंगे। कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई स्थायी आपका पता या सिरसा का ऐसा हो कि जहाँ लोग आपको मिल आपके सकें। जानने से नहीं होगा, वो तो मेरे से मिलने से ही होगा। तो मुझे तो आते रहना यहाँ पे नई नई बात है, पहले भी आते रहे, आगे भी आते रहे, आते रहेंगे। सिस्टम बनाएंगे हम, ताकि लोगों को यहाँ पर भी जो यहीं पे समस्याओं का हल हो जाए वो यहाँ भी हो जाए। तो हल मैडम, सिस्टम बनाएंगे, आने वाले टाइम में सिस्टम बनाएंगे। घग्गर की एक बड़ी क्योंकि अभी पानी भी आना है, पिछले साल भी बाढ़ आई, 10 जिला लोगों ने बाढ़ का। इस बार तटबंध कमजोर है, किसान कह रहे हैं कि प्रशासन ने पिछली बार के बाद 1 साल तक संभाला नहीं। तो आपने भी संभालते ही नहीं, आप देख रहे हो, चाहे इधर तटबंध की बात, प्रशासन से बात की ऑटो जाए। की बात हो, ना डीसिल्टिंग होती है, सफाई नहीं होती। लास्ट टाइम अपने टाइम में हुआ, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। कोई डूब रहा है तो डूबने दो, सूखे में हो रहे हैं सूखे में होने दो, बिजली नहीं आ रही तो ना आने दो। ये तो सरकार का रवैया है। क्योंकि पिछले 10 साल में आपने देखा जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने सरकार चलाई, लोगों से अगर जुड़े हुए हों तो ये लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं और लोगों के दर्द को भी कभी समझ सकते हैं। ना तो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, ना इनको खुद पता। अक्सर अगर चलाएंगे केवल फाइलों पे तो लोगों की समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। आने वाले समय में चाहे केंद्र की बात हो, हमने पहले भी करवाया, इस आगे भी देखेंगे, करेंगे। केंद्र में भी मैं लिख रही हूँ और केंद्र में भी हम कब करते हैं। हरियाणा में आपके मुद्दों को उठाया जाए, हाँ जी। संसद में आपके मुद्दों को उठाया। सर में अब 3 दिन है, देखते हैं बजट, उसमें स्पीकर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे बोलने का हुआ तो अपने यहाँ की समस्या धन्यवाद। बाकी उसके बाद बजट सेशन स्टार्ट होगा। मुश्किल ये है कि